की बात है, ये भारत की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है। जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन बहुत देर लॉट ऑफ वीडियोस पंकज जो कि इधर फ्लोटिंग ऑन सोशल मीडिया, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना जो क्लेम कर रही है, जो पाकिस्तान की सेना इस समय कह रही है कि 3 धमाके हुए हैं हमारे एयर बेसिस के अंदर। हालांकि खबर तो इस्लामाबाद और लाहौर की भी है, लेकिन पाकिस्तान के 3 शहरों में तो बहुत जबरदस्त धमाके हैं। और जो पाकिस्तान का दावा है वो यही है कि एयर बेस के पास धमाका हुआ है, और हमारी जानकारी है कि एयर बेस पे ही धमाका हुआ है। रफीकी एयर बेस को और नूर एयर बेस को थोड़ा नुकसान हुआ है, इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं। लेकिन शोरकोट में भी जो धमाका है वो भी बड़ा है, वो भी काफी बड़ा धमाका माना जा रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, हम जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक जानकारी दे हैं, और हम जल्दबाजी में जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो धमाके हैं ये क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, जो एक्चुअल एग्रेशन है, जो भारतीय सरकार MEA का अभी कहना है, वो स्पष्ट रूप से कहना है एक्चुअल एग्रेशन 22 अप्रैल को था, जब आपने निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसवाई और आतंक का खेल था। पाकिस्तान वाज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन दिस, और इसका सीधा डायरेक्ट रिलेशन है आसिफ मुनीर, जो वहां का आर्मी चीफ है, उसने किस तरह का जहर उगला था। डायरेक्ट रिलेशन था, उसने धर्म के आधार पर जहर उगला था, धर्म के आधार पर आपने लोगों को मारा था। और उसके बाद भी भारत ने 10-11 दिन इंतजार किया, पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा। जब कोई कार्रवाई नहीं करी तो भारत को खुद कार्रवाई करनी पड़ी। इसलिए टेरर कैंप्स, टेरर हेडक्वार्टर्स, वहां पर अटैक करा। भारत ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान की मिलिट्री एसेट्स को, आर्मी एसेट्स जिसे हम कहते हैं, उनको निशाना नहीं बनाया। ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयर बेस को बंद कर दिया। एक और मैं बड़ी डेवलपिंग स्टोरी बता रहा हूं, इस समय सभी प्रकार की उड़ानों पर रोक लगा दी है, अपने एयर बेस को बंद कर दिया है, सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पे भी रोक लगा दी है। ये खबर आ रही है अभी, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने अपने जो एयर बेस पे अटैक हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान ने अब सभी प्रकार की अपनी उड़ानों पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी अमीश देवगन दे रहे हैं, पाकिस्तान ने अपनी सभी उड़ानों पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये जो एयरबेस पे एक के बाद एक 3 एयरबेसेस पर धमाके हुए हैं, जिनमें शोरकोट, मुरीद और उसके अलावा जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी की, वहां जो एक के बाद एक धमाके हुए, उसके बाद ये रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। संदीप बोल भी लगातार हमारे साथ बने हुए। संदीप, अब देखना होगा, जो गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है जवाब देंगे, यानी ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन हम आपको बता दें, जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी किसी भी तरह की उड़ानों पर 12 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। आज 12 बजे तक के लिए ये एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। तो एक के बाद एक धमाके हुए, 3 एयरबेस पर धमाके हुए, जिनमें शोरकोट, मुरीद, उसके अलावा नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में, एकदम कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से सटा हुआ शहर है रावलपिंडी, पिंडी भी उसको कहते हैं, जहां पर ये एयरबेस है नूर खान एयरबेस, वहां पर धमाका हुआ। और ये बात खुद वहां एक शख्स की आवाज में हमने सुनवाई, जैसे वो बता रहा था, जो उसने आंखों से देखा, वो शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो कह रहा था कि भाईजान धमाका हुआ है, अटैक हुआ है, ऊपर से जहाज उड़ता हुआ गया, नूर खान एयरबेस को टारगेट किया गया, उस पर अटैक हुआ, ये खुद बता रहा था। और ये बात पाकिस्तानी सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मानी है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का नुकसान हमारे एयरबेस को नहीं हुआ है, ये कहना था। और कहा, यह भी साथ में धमकी दी, गीदड़ भभकी दी कि भारत को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जो बात आप कह रहे थे, ब्रेकिंग खबर आप दी आपने अमीश, कि यानी 12 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। बच गई, शुक्र है। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी ये तस्वीरें एकदम नई तस्वीरें आप देखिए, नूर खान एयरबेस की, चकलाला, रावलपिंडी, आप देखिए आग की लपटें, उठता हुआ धुआं साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हैं रावलपिंडी, चकलाला, नूर खान एयरबेस, ये जो जगह है, आप देखिए, आवाजें सुन सकते हैं आप, आग की लपटें देखी जा सकती है, काला धुआं आसमान तक उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में धमाके हैं, 3 एयरबेस पर धमाके हुए, जिनमें नूर खान, उसके अलावा आपको बता दें
शोरकोट यहां पर धमाका हुआ है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये नूर खान एयरबेस की एकदम ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चकलाला रावलपिंडी एकदम सटा हुआ शहर कैपिटल इस्लामाबाद से, जहां पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें साफ उठती हुई देखी जा सकती है। तो आधी रात को पाकिस्तान दहल उठा है, 3 एयरबेस को वहां पर धमाके हुए हैं। उसके अलावा खबर तो ये भी है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहां धमाका हुआ है। पुराना शहर लाहौर, उधर भी धमाका सुना गया है। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ठंडा उठा है पाकिस्तान। गाड़ी गुजर गई है, मैंने भी सोचा, मैं कहा नहीं यार तो बड़ा रिस्क है। नहीं शायद स्पीड में हुआ हो। तो ये बातचीत आप सुन सकते हैं, ये देख रहे हैं आप किस तरह से घबराए डरे सहमे हुए लोग जो हैं वो बता रहे हैं क्या वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। जरा सुनिए। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई है, मैंने भी सोचा, मैं कहा नहीं यार तो बड़ा रिस्क है। नहीं शायद स्पीड में हुआ हो। मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रावलपिंडी नूर खान एयरबेस वहां धमाका हुआ, देर रात ये धमाके हुए। और चकवाल मुरीद एयरबेस पर धमाका हुआ। उसके अलावा शोरकोट रफीकी एयरबेस, यानी तीन एयरबेस पर ये धमाके हुए हैं। पूरी तरह से दहले हैं ये एयरबेसेस। उसके अलावा इस्लामाबाद जो कैपिटल है, साथ ही लाहौर पुराना शहर, वहां पर भी धमाकों की खबर है। और ये बात खुद पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मानी है। लेकिन उसके अलावा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।